हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिबतुल्ला जकी आपका इंटरमीडिएट में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप पर। आइए स्टूडेंट देखते हैं फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, an atom or a group of atom which makes a carbon compound reactive and decide its properties is called a functional group। क्या होता है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम मिलकर करके किसी हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, किसी कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स को रिएक्टिव बनाता हो। एक एटम या एक से ज्यादा एटम मिलकर के किसी कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स को रिएक्टिव बनाता हो और उसकी प्रॉपर्टीज को खुद डिसाइड करता हो, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे सपोज आप अगर सपोज क्या होता है आपके समाज में, कोई किसी की अगर मदद करता है ना, तो एक आदमी या एक से ज्यादा मिलकर के मदद करता है। अब वो खुद उसके अच्छा और बुरे के बारे में फैसला लेता है, तो वो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। वो आपको समाज में जीने लायक बनाता है। उसी जगह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एक एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। एक एटम या एक से ज्यादा एटम मिलकर के क्या बनाते हो, किसी कार्बन के बने हुए कंपाउंड को रिएक्टिव बनाते हो और उसकी प्रॉपर्टीज को खुद डिसाइड करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आइए स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप में है ना बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आइए सबको बारी बारी पढ़ते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज आपको लिखनी चाहिए। देखिए, फंक्शनल ग्रुप ठीक है, उसका नाम और उसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक होता है COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है। नाम है इसका कार्बोजाइलिक एसिड। क्या नाम है स्टूडेंट? कार्बोजाइलिक एसिड। सफिक्स यूज करते हैं इसके लिए ओइक एसिड, यानी जो नाम के बाद में लगता है। जैसे मेरा नाम क्या है, सिबतुल्ला जकी है ना, तो जकी मेरा क्या है, सफिक्स मेरे नाम के बाद लगता है ना, तो ये हो गया। तो कार्बोजाइलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड। उसी तरीके से ये इसका डेरिवेटिव है, अब जो है COCl, इसे कहते हैं एसाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एसाइल क्लोराइड। सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। इसी का डेरिवेटिव है ये भी COOH का NH2 है ना, CONH2। इसे कहते हैं हम लोग एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड। इसका सफिक्स हम लोग यूज करते हैं एमाइड। ठीक है, उसके बाद होता है स्टूडेंट्स, अब ये अपना है CN, है ना। CN मतलब होता है नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल या साइनाइड, इसे साइनाइड भी कहते हैं। सफिक्स यूज होता है इसका नाइट्राइल। एक होता है CHO, नाम है इसका एल्डेहाइड। इसे फंक्शनल ग्रुप है, ओके। एल्डेहाइड सफिक्स यूज करते हैं AL। वहीं पर स्टूडेंट्स एक होता है ये, इसका नाम होता है स्टूडेंट्स कीटोन। सफिक्स यूज करते हैं ओन, है ना। लिखते वन है लेकिन पढ़ते ओन है, OH, है ना। इसको कहते हैं एल्कोहल। सफिक्स यूज करते हैं ऑल। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स NH2, उसे कहते हैं एमाइन। क्या कहते हैं? एमाइन। सफिक्स भी यूज होता है स्टूडेंट एमाइन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा। देखिए, ये सारे के सारे आपके फंक्शनल ग्रुप है ना। COOH कार्बोजाइलिक एसिड नाम है इसका, सफिक्स ओइक एसिड यूज करते हैं। ये दोनों इसी का डेरिवेटिव है। इसके 4 डेरिवेटिव, 2 अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ये सब अभी एक्स्ट्रा। इसमें जो स्टूडेंट्स होता है कुछ, है ना, आपको मैं बता दूं कि ये जो CHO4 से लेके ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं, है ना। ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत। जिसका दांत चलता है उसको क्या, धाक चलता है उसको क्या कहते हैं? दादा। क्या कहते हैं? दादा। मान लीजिए दादा, क्या है? दादा है। COOH, COCl, CONH3, CH3, ये सब क्या, दादा है ना। ये सब फंक्शनल ग्रुप है, आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने पूरा
क्या लिखा गया, लिस्टेड लिख कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। तो जाकर के अरेंज कर दिया है, इसको आपको याद रखना है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड सफिक्स होता है ना। COCl एसाइल क्लोराइड सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। CONH3 एमाइड सफिक्स एमाइड। CN नाइट्राइल या साइनाइड सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। CHO है तो एल्डिहाइड सफिक्स AL। C कीटोन ओन है ना, OH अल्कोहल और NH2 एमाइड। आइए स्टूडेंट इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए यहीं पर सपोज दैट CH3 है, CH2 CH CH3, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप NH2 यानी एमाइन मौजूद है। अब इसका नेमिंग करना, सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, लॉन्गेस्ट चेन, है ना। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, इधर से ये नजदीक में आएगा, इस इधर से, है ना। आप क्या लिखेगा, देखिए ये तो है ना फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप में स्टूडेंट इसको हम कहते हैं टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए इसका सफिक्स यूज होगा, तो पहले देख लीजिए ये कितने कार्बन, 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ब्यू। सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं, ब्यूटेन। इसकी पोजीशन क्या है, 2, तो आर इसका सफिक्स का यूज होगा एमाइन, क्या होगा अमाइन, तो ब्यूटेन 2 अमाइन। क्या लिखेंगे इसका, ब्यूटेन 2 अमाइन, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 ब्यूटेन अमाइन, 2 ब्यूटेन अमाइन। यहाँ से ई साइड हो जाएगा क्योंकि 2 वोवेल जब एक साथ आते तो एक वोवेल हट जाता है, ठीक है। तो 2 ब्यूटेन अमाइन। ओके स्टूडेंट, ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। आइए इस पे और भी सारे एग्जाम्पल्स करते हैं। और भी हम लोग सारे इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं CH3 CH2 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 CH3, इसका नेमिंग करेंगे। देखिए यहाँ टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ये नजदीक में आए, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो दोनों तरफ से, इधर से चौथी पारा था तो 1 2 3 4 5 6, कितने स्टूडेंट 6 है, तो 6 के क्या लिखोगे, हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है, ए नहीं हेक्सेन। अब इसकी टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप की आपको क्वेश्चन बता दीजिए, सेक्शन 3। इसके लिए सफिक्स का यूज करते हैं, कीटोन है ना यहाँ मौजूद, तो कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ऑन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन 3 ऑन। इसी को आप लिख सकते हो 3 हेक्सेन ऑन, है ना। ई हट जाएगा बिकॉज 2 वोवेल एक साथ है, एक वोवेल के जाएंगे, ठीक है। तो 3 हेक्सेन ऑन। आइए उसी तरीके से हम लोग और एग्जांपल्स कर देते हैं। CH3 CH2 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 CHO। देखिए ये सबसे पावरफुल ज्यादा मौजूद है, पावरफुल। मैंने कहा था ना एल्डिहाइड से लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड तक, तो आपको नंबरिंग सोचना नहीं है, जहां ये होंगे वहीं से नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 5, ठीक है। आइए 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड में है ए नहीं, पेंटेन। अब 1 है ना, इसके लिए सफिक्स अल, क्या लिखेंगे 1 पेंटेनल, क्या लिखेंगे इसको 1 पेंटेनल, है ना। और इसमें क्योंकि ये नंबर 1 पे है, पावरफुल है, तो इसकी पोजीशन को लिखने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पेंटेनल, ठीक है, क्या लिख देंगे पेंटेनल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। देखिए CH3 CH2 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 COOH, है ना। इसका आपको नेमिंग करना है ना। देखिए सर यहाँ सबसे पावरफुल दादा मौजूद है आपका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3, एक नंबर को उन्हीं को देंगे, 5 6 के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट, हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है, ए नहीं हेक्स है। 1 इसलिए सफिक्स का यूज करोगे, ओइक एसिड, क्योंकि हमने कहा बार बार की पोजीशन दादा की नहीं लिखनी पड़ती है ना, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। तब क्या लिखोगे, सिर्फ डायरेक्ट हेक्सेन ऑइक एसिड, हेक्सेन ऑइक एसिड। अच्छा अगर ये दादा 2 बार मौजूद हो जाए तो कैसा लगेगा, जैसे देखिए कैसे
जैसे देखो HOOC, COOH लिखा हुआ है, CH2CH2COOH, इसका नहीं। आप इधर चाहे तो एक नंबर दे दो या इधर एक नंबर दे दो, बात तो बराबर ही पड़ेगी। 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे? पेन, सब सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन, है ना? क्या लिखेंगे? पेंटेन। अब 2 बार है ना ओइक एसिड, तो पेंटेन। पोजीशन अभी भी लिखने की दिक्कत कोशिश नहीं करेंगे, दादा है तो पेंटेन डाई ओइक एसिड, है ना? क्या लिखेंगे इसको? पेंटेन डाई ओइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और एग्जांपल देखें क्या इस पर, इतना ही रहेगा। पहले कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, CH3CH2OH, कितने कार्बन स्टूडेंट्स? 2 है, तो क्या लिखोगे? सिंगल बॉन्ड है इथेन, और ये इसकी पोजीशन क्या है? 1 पर, इथेन 1 ऑल, क्या लिखेंगे इसको? एथेनॉल, है ना? क्या लिखेंगे? एथेनॉल। वहीं पर आ जाइए आप, CH3CH2CH2CH2OH। देखिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन ग्रुप मौजूद है? एल्कोहल। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप मौजूद नजदीक पड़े, तो 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 लिख, क्या लिखोगे? पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन 1 और सफिक्स ओल, तो क्या लिखोगे इसको? 1 पेंटेनॉल, क्या लिखोगे? 1 पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, वहीं पर आप आ जाए, एग्जाम्पल और देखते हैं। CH3CH2CHOH CH2CH2CH2, इसका नाम क्या है? देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ मौजूद है, टाइप है। नंबरिंग इधर से ये नजदीक में, इधर से नहीं, तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, इधर से 3 पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे लेकर लिख दो। हेप्ट, सब सिंगल बॉन्ड है एन, हेप्टेन 3 ऑल, इसी को लिखेंगे 3 हेप्टेनॉल, हेप्टेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखें। ओके फ्रेंड्स, अच्छा एक क्वेश्चन और देखें फ्रेंड्स। CH3CH2CHOH CH2CH2OH, इसका नहीं, यहाँ 2 डॉट फंक्शन ग्रुप मौजूद है। नंबरिंग इधर से फंक्शन ग्रुप मौजूद है, इधर से 1 2 3 पर, इधर से एक ही प्यारा, इधर से 1 2 3 4 5, 5 क्या लिखेंगे? पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन। अब ये 1 पे, ये 3 पे, इसी पोजीशन 1 3 और डाई 2 बार है और 1 3 पेंटेन, है ना? पेंटेन 1 3 डाई, इसको लिख सकते हो 1 3 पेंटेन डाई ऑल, है ना? अब तो यहाँ कॉमा देंगे, अगर सिर्फ 1 3 लिखने से कोई समझ लेगा तो 13 पड़ जाएगा, ठीक है? तो कॉमा देना जरूरी है। 1 3 पेंटेन डाई ऑल, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के CH2OH CH2OH, यहाँ आपको दिया हुआ ऐसे तरीके से क्या करके देखें। नंबरिंग किधर से फिर बात बराबर है, 1 2 3, या ऊपर से करो 1 2 3, है ना? तो 3 पे क्या लिखोगे? प्रॉप, सब सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन, है ना? 1 2 3, क्या लिखोगे? ट्राई ऑल, 3 है तो ट्राई ऑल, क्या लिखोगे? 1 2 3, है ना? प्रोपेन ट्राई ऑल, है ना? हो गया। अच्छा ये सब तो स्ट्रक्चर में था। अब आइए ब्रांच में बात करते हैं। इसमें ब्रांच में, ब्रांच मॉलिक्यूल में आ जाएगा, ब्रांच मॉलिक्यूल में आ जाए। देखिए इसका आपको नेमिंग करना है स्टूडेंट, कैसे करोगे? देखो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लॉन्ग चेन। अब यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना है ना स्टूडेंट,
तो ऐसा नहीं कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम आ जाए, कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसको भी उस चेन में इंक्लूड करेंगे। तो इसको लेकर करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 6 आ रहा है। आपकी मर्जी किसी को भी ले लो, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा ठीक है, ये आपका क्या बन गया देखो, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, एल्काइल फैमिली से प्रोपाइल, क्यों भाई नंबरिंग उसे करेंगे जिधर तक फंक्शनल ग्रुप नजदीक में आए, तो कह रहे हैं 1 2 3 4 5, है ना सर? ये सब्स्टिट्यूएंट आया, इसको सबसे पहले प्रीफिक्स में लिखेंगे, पहले लिखेंगे, तो इसकी पोजीशन कितनी है 2 पर, तो लिखेंगे 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, ठीक है। अब देखें 2 प्रोपाइल, कितने कार्बन इसमें 5 है, तो 5 लिखा लिखोगे पेन, तब सिंगल बॉन्ड है ए नहीं, तो 2 प्रोपाइल पेंटेन, है ना, और इस यहाँ सफिक्स 1 ऑल, क्या लिखोगे 1 ऑल, है ना, तो 2 प्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल, 2 प्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अच्छा ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये इसमें कैसे लिखेंगे, तो आपको फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसको इंक्लूड करके लॉन्ग चेन चुनना है, इसके रहते हुए जितना ज्यादा कार्बन आइटम हो सके, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये होगा। है ना, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका इथाइल, क्या बन जाएगा इथाइल, है ना, तो इथाइल बन गया ये। चलिए पहले तो उसको लिखिए, नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप नजदीक में आए, तो यहाँ है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे देखो, सबसे पहले ये कहाँ पे 3 पर, 3 इथाइल, 3 इथाइल, कितने कार्बन है 6 है लॉन्ग चेन में, तो हेक्सेन, सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो हेक्सेन, और अल्कोहल की पोजीशन कहाँ पे दूसरे पर, हेक्सेन 2 ऑल, क्या लिखा है 3 इथाइल हेक्सेन 2 ऑल। अच्छा स्टूडेंट, ये तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड में था, अगर डबल बॉन्ड हो और फंक्शनल ग्रुप में मौजूद हो तब कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। ये डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। सबसे पहले जो लॉन्ग चेन चुनेंगे उसमें कोशिश हमारी ये हमेशा होनी चाहिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो लॉन्ग चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना जरूरी है ना, उसके बाद जितना ज्यादा कार्बन हो सके तो हो सके। और अगर डबल बॉन्ड भी मौजूद है तो फिर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों का होना उसके अंदर जरूरी है ना। किसमें लॉन्ग चेन देखिए 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे में 6 ज्यादा आ रहा है लेकिन डबल बॉन्ड छूट जा रहा है, तो हम वैसा नहीं करेंगे, हम उसको ही लेके चलेंगे। तो ये अपना हो गया लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये आपका ना लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा आपका 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, क्या हो जाएगा प्रोपाइल। नंबरिंग आप किधर से करेंगे, तो नंबरिंग अभी भी हम किधर से करेंगे, क्योंकि फंक्शन ग्रुप ये क्या है डबल बॉन्ड है, इसमें पावरफुल तो ज्यादा फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप की तरफ से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे कई पोजीशन पे, तीसरी पे लिखेंगे 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है 4 है, तो 4 के क्या लिखोगे ब्यू। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, कितने नंबर कार्बन डबल बॉन्ड है, तो 3 पर है तो ब्यूटेन, ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन, है ना, ब्यूट 3 इन। और फंक्शन ग्रुप के पर है दूसरे पर है ब्यूट 3 इन 2 ऑल,
है ना, क्या लिखेंगे 3 प्रोपाइल, है ना 3 प्रोपाइल, ठीक है, ब्यूट फॉर इन, है ना 2 ऑल, ओके 1 2 3 4, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसको, कुछ क्वेश्चंस अपन और कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH। आप स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ब्रांच में भी है कार्बन, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप यहाँ मौजूद है, सबसे पावरफुल एल्डिहाइड, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है। अब आपको क्या करना, नंबरिंग करना है, लॉन्गेस्ट चेन चुना, लॉन्गेस्ट चेन में क्या करना है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप और डीबी दोनों को साथ में रखना है। तो और ये पावरफुल है तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इन्हीं के यहाँ से करेंगे, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, है ना, लॉन्गेस्ट चेन यही हो गया। और ये दोनों क्या हो गया आपका, ये और ये मिथाइल मिथाइल। कैसे नंबरिंग करेंगे स्टूडेंट साहब, एक की पोजीशन 2 पर है और ये, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों 2 पर तो लिखेंगे 2 2 2 बार है तो डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन स्टूडेंट 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, कितने पर है तो 4 पर, तो हेक्स 4 इन, ठीक है, हेक्स 4 इन। और ये कितने पर है 1 पर, तो हेक्स 4 इन 1 अल, ठीक है 1 अल क्वेश्चन। और लेकिन दादा है पावरफुल, इनकी पोजीशन कभी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो हमेशा 1 पर ही होगा, सिर्फ अल लगा दीजिए, तो 2 2 डाइमिथाइल, है ना, हेक्स 4 इन अल, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अच्छा ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर दादा अगर मौजूद होंगे टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप और दीदी भी, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो लॉन्गेस्ट चेन तो समझ में आ गया कि ठीक है, फंक्शनल ग्रुप और क्या कहते हैं जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तो उसको मिला लेंगे, चाहे हमारा लॉन्ग चेन छोटा क्यों ना हो जाए। अब बात ये होती है कि अगर सर कभी ऐसा भी होगा क्या कि नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कराते हैं, कभी हो सकता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग हो। हाँ, तो अगर फंक्शनल ग्रुप यानी दादा को ऐतराज ना हो तब उधर से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। तो उनको ऐतराज कब नहीं होगा, आइए उस पर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखिए, डबल बॉन्ड 2 बार मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। देखिए ये भी 1 2 पर है, ये भी 1 2 पर है, ठीक ना, 1 2 पर है, ठीक 3 4 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप का है हमेशा 4 4 का दोनों तरफ से आ रहा है ना। अब यहाँ पर इनको दादा यानी फंक्शनल ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबरिंग किधर से भी कर दो, ये 4 पर ही आएंगे, है ना। तो नंबरिंग आप कर दो, तो पहले दीदी पर नंबर आ गया, है ना। तो ऐसे केसेस में आप पहले दीदी पर नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। जब इनको कोई तरह, क्योंकि देखिए ये चौथे पोजीशन में, हर तरफ से 4 पोजीशन पे आ रहे हैं, है ना। तो ठीक है, आप नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आइए इस पर एक तब क्वेश्चन करके समझ लेते हैं। देखिए CH3 CH OH CH2 CH 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 2 CH। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में आएंगे, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना।
अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सब तो सब ये क्या है, इसमें कोई ब्रांच में है नहीं, अच्छी बात। नॉन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नॉन, क्या लिखते हैं, नॉन। अब इसमें देखिए पहले किसको लिखें, ये डबल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, ये 7 पे आ रहा है ना। तो पहले किसको लिखे हम, ये देखिए इन है और ये क्या है, आइन है ना। तो क्या लिखें, नॉन फॉर इन 7 आइन है ना, टू ऑल, नॉन फॉर इन 7 आइन टू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया स्टूडेंट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देंगे, हम जितना जल्द हो सके आपको उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहें।